Welcome to the Radhika's Code channel. Today we will discuss about a string. Right? A string is a sequence of characters. स्ट्रिंग का हम यूज करते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आने के लिए। आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा ए स्ट्रिंग, या मैंने सिर्फ सिंगल कोट्स यूज किए और अनदर स्ट्रिंग यहाँ मैंने डबल कोट्स यूज किए। राइट, यहाँ पर हम ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं स्ट्रिंग के अंदर अपना जो डेटा है वो सिंगल कोट्स में कैसे डाल रही हूँ, डबल कोट्स में कैसे डाल रही हूँ। राइट, तो उसमें क्या है, आपको और ज्यादा क्लैरिटी होने वाली है। राइट, हम इसे बहुत से मेथड से पढ़ेंगे। उसकी लेंथ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, उसे अपर केस के बारे में, उसके लोअर केस के बारे में, और उसको कॉन्कैट कैसे करते हैं, कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं, इसमें वो भी उसमें पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग में। तो सुनिए, ठीक है। So let's start. It can be also defined as a string literal which is enclosed in quotes. सिंगल कोट यूज होते हैं और डबल कोट्स यूज होते हैं। राइट, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया ए स्ट्रिंग, इसे मैंने सिंगल कोट्स यूज किया एंड डबल कोट्स मैंने यूज किया। यहाँ पर मैंने क्या किया, डबल मतलब डबल कोट्स यूज किया अनदर स्ट्रिंग। राइट, आई पर्सनली प्रेफर सिंगल कोट्स ऑल द टाइम, but I use double quotes only in the HTML to define attributes, right? And let's start. You assign a string. अगर आपको करना है असाइन करना है स्ट्रिंग को वैल्यू टू बी वेरिएबल लाइक दिस, आपको मैं बताने वाली एग्जांपल कि वो कैसे असाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन से फ्लैव्यू के नाम से दिया, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, सिंगल कोट्स यूज किया। राइट, यू कैन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग द लेंथ प्रॉपर्टी। अगर आप उसकी लेंथ बताने हैं कि स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, तो आपको जस्ट क्या करना है, हमने लिखा फ्लैवियो डॉट लेंथ, तो अभी हमें पता चल जाएगा फ्लैवियो की कितनी लेंथ है, 6। किसी कितने कैरेक्टर्स हैं, 6, FLAPIO, राइट, 6 कैरेक्टर्स। हमारी लेंथ कितनी हुई, 6, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। सेकेंड मेथड क्या करता है, कॉन्स्ट हमने नेम लिया, कॉन्स्ट नेम क्या है, फ्लैवियो। फ्लैवियो में मैंने रिप्रेजेंट किया नेम डॉट लेंथ, नेम की कितनी लेंथ है, 6, तुम्हारा आउटपुट रहेगा 6। राइट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन हमारी सही है। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। दिस इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर हम सिंगल कोट्स लगाते हैं और हमारी ब्लैंक है, यानी कि हमारा कुछ नहीं है, नल स्ट्रिंग है हमारी, इट्स लेंथ प्रॉपर्टी 0, तो उसकी जो लेंथ की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, एज ए 0। राइट, एंड टू स्ट्रिंग कैन बी ज्वाइन यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके लिए इसके ए प्लस स्ट्रिंग, यहाँ पर मैंने डबल कोट्स यूज किए, स्ट्रिंग में भी डबल कोट्स यूज किए, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। राइट, यू कैन यूज द प्लस ऑपरेटर टू इंटरपोलेट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को इंटरपोलेट करने के लिए मतलब कि मैंने कौन सा नेम दिया, फ्लैवियो के नाम से। राइट, उसके बाद मैंने फ्लैवियो यूज किया सिंगल ब्रेसेस, सिंगल कोट्स पे। राइट, उसके बाद माय नेम इज मैंने यहाँ यूज किया डबल कोट्स का, प्लस नेम। नेम क्या है, जो हमारा कौन सा नेम है वो। ठीक है, हमारा आउटपुट क्या आएगा, माय नेम इज फ्लैवियो। राइट, जो हमारा स्ट्रिंग वाली यानी कि माय नेम इज पहले ही आया, उसके बाद फ्लैवियो आएगी, क्योंकि दोनों को हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया। राइट, माय नेम इज, फिर ये आया फ्लैवियो। अनदर वे टू डिफाइन स्ट्रिंग इज टू यूज टेम्पलेट लिटरल्स। अगर आप अनदर भी चाहते हो तो क्या है, लिटरल्स हम यूज कर सकते हैं, डिफाइनिंग इनसाइड ए बैकट्रिक्स, एंड they are especially useful to make multi-line string much simpler. अगर देखिए, हमने यूज तो यूज किया 1 वर्ड के लिए और यहाँ पर हमने यूज किया 3 वर्ड्स के लिए। राइट, लेकिन अगर हमें मल्टी लाइन के लिए चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे। ओके, तो मैं भी आपको बताने वाली हूँ कि मल्टी लाइन के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं। अनदर वे टू डिफाइन स्ट्रिंग टू यूज टेम्पलेट लिटरल्स डिफाइनिंग इनसाइड बैकट्रिक्स, and they are especially useful to make multi-line string much simpler. मल्टीलाइन स्ट्रिंग हम बना देते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है, बेहद सिंपल। एंड डबल कोट्स यू कैन डिफाइन ए मल्टीलाइन स्ट्रिंग इजीली। राइट, अगर आप सिंगल कोट्स में करोगे तो आपको हर लाइन में क्या है, सिंगल कोट्स में डिफाइन करना होगा। मल्टीलाइन में करोगे तो आपको क्या है, एक वर्ड लिखा उसका आपको क्या करें, डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप मल्टीलाइन के लिए आप उनका यूज नहीं कर सकते। राइट, तो इसके लिए मैं क्या यूज करने वाली हूँ, बैकटिक्स का। राइट, बैकटिक्स का होती है आपके कीबोर्ड में जो टैब से ऊपर वाला बटन होता है, राइट, वो बैक टिक्स का होता है। एंड व्हेन a template address is open with a backticks, you just press enter and create new line. आपको जस्ट ये करना है, बैकटिक क्लिक करना है, एंटर करना है और आपको नई लाइन क्रिएट करनी है with no special characters and it's rendered as it, right? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कॉन्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ पर लिखा है दिस, इससे पहले मैंने यूज किया हुआ है इसमें बैकटिक्स का। राइट,
उसके बाद है दिस के बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद ऑसम। आपको दिख रहा होगा मैंने वन वर्ड लिखा है और बीच में मैंने स्पेस भी दिया, राइट। तो मेरा जो आउटपुट है वो भी इसी अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि मल्टी लाइन के अकॉर्डिंग, राइट। मैं जो और कुछ भी ऐड करना चाहूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ यूजिंग बैकटिक्स, यानी कि मैं मल्टी लाइन भी अपना आउटपुट दे सकती हूँ, ठीक है। यहाँ मुझे सिंगल कोट्स और डबल कोट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। जस्ट आई राइट ए बैकटिक्स, ओके। Now we will discuss about template. Template literals are Template literals are also great because they provide an easy way to interpolate variables and expression into string, right? यानी कि जो भी हम provide करते हैं इसमें interpolate करें variables को and expression दे रहे string में, how it can possible, right? You can do by using a dollar symbol और हम क्या यूज करने वाला है this basis, ठीक है। ऐसे carefully यानी syntax हमारा यूज होने वाला है। For example हमने दिया const var यानी कि variable के लिए हमने represent test const string, string क्या बनाई something, कुछ भी, ठीक है, समथिंग। फिर मैंने डॉलर का साइन, फिर मैंने किया क्लोज करती ब्रेसेस वैर से, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैर के बाद में मैंने बैकटिक्स यूज किया है और मेरा आउटपुट क्या आने वाला है समथिंग टेस्ट, समथिंग ये, और जो हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है टेस्ट, वो टेस्ट, राइट, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे ही डॉलर सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि इनसाइड द डॉलर यू कैन ऐड एनीथिंग, इवन एक्सप्रेशन, ओके। तो डॉलर के अंदर हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं कॉन्स्टिंग समथिंग। अब मैंने दिया 1+2+3, राइट। यहाँ पे मैंने बैकटिक से यूज किया कॉन्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे समथिंग, उसके बाद हमने यूज किया डॉलर का सिंबल, उसके बाद फू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क एक्स एंड वाई, यानी कि मैंने अलग अलग कंडीशन लगाई, ठीक है। इसका आउटपुट आप चेक करके, मतलब कि आप उसको नोटेट करके आप मुझे कमेंट बताइएगा कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ओके। नेक्स्ट में लूप पढ़ने वाले, मैंने आपको कंप्लीट नोट्स जो है प्रिपेयर कर रखे हैं। अगर आप कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आप हर जगह आप ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना विद योर फ्रेंड्स।